हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत सारा स्वागत है और मेरे इस नए वीडियो में भी आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है, जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी आपके मन में जिसके बारे में भी आपको पूछना है, उन्हीं करंट एनर्जीज और इंटेंशंस इस वक्त जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, किसी वीडियो टाइमलेस है, उस वक्त क्या है आपके तरफ। ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिले। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो में कभी कभी बीच में आपको ऐसा लगे कि ये आपकी एनर्जीज है, बट आपको समझ आ ही जाना चाहिए कि जो भी हम जिस भी इंसान से कनेक्ट करते हैं, स्पेशली इतनी स्पिरिचुअल, इतने डीपर लेवल पे, एक मिररिंग एनर्जी वहाँ पे आ ही जाती है। सो टेक इट लाइक दैट ऑल्सो। हो सकता है अगर आपको बीच में लगे कि ये तो मेरी एनर्जीज है, हाई चांसेस कि आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं इस वक्त। देयर इज अ मिररिंग एनर्जी गोइंग ऑन बिटवीन यू गाइस। सो टेक इट लाइक दैट। एंड अगर एक पाइल आपसे रेजोनेट नहीं करती, डोंट टेक इट सो पर्सनली। आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो हमेशा के जैसे, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज पाइल सिलेक्शन। अभी आपके स्क्रीन पे पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 आ चुके होंगे, तो अपना समय लीजिए, आंखें बंद कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए और चूज़ करिए कि आपको कौन सा पाइल ज़्यादा ट्रैक कर रहा है। एंड या टेक इट ईजी, टेक इट स्लो, नो प्रेशर, पॉज द वीडियो एंड रिलैक्स। ओके गाइस, आई होप आपने अब तक चुन लिया होगा। टाइम स्टैम्प्स आपके कमेंट सेक्शन में अब तक आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। उसके साथ साथ में वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सपोर्ट करना। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर पाइल। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। वीडियो के शुरू होने से पहले आई वांट यू टू क्लोज योर आईज। टेक अ डीप ब्रेथ इन and release slowly. Take another deep breath in and release slowly. Let's get started with your reading pile number 1. आपके कार्ड्स थोड़े हैवी लग रहे हैं मुझे. Okay, let's see. Pile number 1 के पास current energy है. ओके, पाइल नंबर 1, जैसे ही मैंने आपकी ये स्प्रेड से कनेक्ट किया, आपकी एनर्जीज आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट किया, मुझे लग रहा है कि जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो भले ही अपने आप को जैसा दिखाता हो, दिखाती हो, बट अंदर से दे आर वेरी इमोशनल, वेरी, लाइक वाइल आई वॉज शफलिंग आई कुड जस्ट, मतलब मैं समझ पा रही थी उनका इनर वर्ल्ड एंड हाउ मुझे लगता है ये इंसान बहुत टाइम से या तो रोए नहीं है, या तो उनको रोने की ज़रूरत है, या फिर उनको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने लाइफ से, अपने इमोशंस में कुछ फ्लश आउट करने की ज़रूरत है. दे हैव सो मच डर, दे आर सो फियरफुल. ओके, देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर इन देयर एनर्जीज. ओके, करंट एनर्जीज है इनकी, दे रियली लाइक यू, हु एवर दिस पर्सन इज. ये आपके प्लूटोनिक भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं. दे लाइक यू, दे लाइक, उनको लगता है कि वो आपके साथ ईजिली बॉन्ड कर सकते हैं कहीं ना कहीं. जब वो चीज़ें आपके साथ इमेजिन करते हैं करने की फ्यूचर में, या फिर कभी भी, जो भी टाइम आपने जितना भी स्पेंड किया है, नहीं किया है, जो भी है, जो भी वो पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ देखते हैं ना, वहाँ पे दे फील कि दे कैन वाइब विथ यू, दे कैन बॉन्ड विथ यू. और ऐसा उनको बहुत सारे लोगों के साथ नहीं लगता. देर इज़ सम सिमिलैरिटीज़ दैट यू कैन हैव, जो उन्होंने नोटिस की है, या फिर देर इज़ सिमिलैरिटीज़ इधर इन इमोशंस, या फिर जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हो, या फिर देर इज़ सिमिलैरिटीज़ इन समथिंग.
या तो आप दोनों का विजन सेम हो सकता है, आप दोनों को कुछ सेम चीज़ें पसंद हो सकती है, या फिर आप दोनों को ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है। यू कैन बॉन्ड और कनेक्ट ऑन सम वेरी सिमिलर वैल्यूज़ ऑल्सो। सो आई डोंट नो ये पर्सन ने इतना कैसे जाना है। अगर ये आपकी क्रश भी है तो मुझे लग रहा है कि दे आर अज्यूमिंग दिस थिंग्स अबाउट यू, कि उनको लगता है कि आप ऐसे हो, एंड दे आर फॉलोइंग इन लव विद दैट इमेज, फॉलोइंग इन लव विद दैट पॉसिबिलिटी। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कनेक्शन, बॉन्ड और कंपैटिबिलिटी दिखती है। हाउ एवर ये एक पर्टिकुलर कार्ड में ना एक बीच में इंसान भी है जो कंफ्यूज दिख रहा है मुझे। सो इवन दो देर इज़ लाइक परफेक्ट मैच वाली एनर्जीज, लाइक कंपैटिबिलिटी वाली एनर्जी, ये इंसान मुझे लग रहा है कि बहुत सोच रहे हैं, लाइक दिस इज़ अ परफेक्ट थिंग, परफेक्ट टाइम, मतलब ऐसी सारी चीज़ें मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है। बट हुएवर यू आर आस्किंग अबाउट इज कन्फ्यूज राइट नाउ। ठीक है, जेन्युइन एनर्जीज उनकी कन्फ्यूजन की है। तो अगर हम इंटेंशन में टैप इन करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसे इंसान है जो पर्पसली किसी को हर्ट करना चाहेंगे या फिर कुछ प्लान बना के आएंगे किसी को बुरा फील कराने के लिए, वॉट एवर दैट इज़। भले ही इन्होंने जो भी एक्ट किया हो, जो भी इंप्रेशन थ्रो किया हो, मानो ना मानो कहीं ना कहीं डीपर इंटेंशन इनका कन्फ्यूजन से ही आता है। मतलब इनकी जो भी हरकतें हैं, बेवकूफ़ियाँ हैं, मिस्टेक्स रही होगी, वो इसलिए आती है बिकॉज़ ये बहुत कन्फ्यूज्ड है इस डायरेक्शन में कहाँ लेके जाना है आपको या इस कनेक्शन को, एंड दैट इज़ वाई दे हेसिटेट अ लॉट। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बहुत ब्लरी इमोशंस है। वेट एंड सी, ये पर्सन में इतना ज़्यादा टॉलरेंस है कि अगर वो कनेक्शन के बारे में बहुत उत्तेजित फील भी कर रहे हैं या फिर बहुत फायरी भी फील कर रहे हैं ना, वो आग को भी वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना हाई लेवल ऑफ टॉलरेंस या पेशेंस किसी ने डाल दिया है। आप नोटिस करोगे कि ये पर्सन कुछ कहना चाहते हैं बट बोलने उनके मुंह से वो शब्द नहीं निकलते फॉर सम रीज़न। इट्स बिकॉज ये पर्सन की फियर उनकी एक्साइटमेंट से ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि कुछ अच्छा होता है ना, तो इंसान को पहले एक्साइटमेंट होती है कि ठीक है ये चीज़ नहीं आई है, मज़ा आएगा या अच्छा लगेगा। बट ये पर्सन का जो फर्स्ट इमोशन एक्साइटमेंट के पहले आता है ना, वो डर और फियर का आता है। सो ये कनेक्शन जैसे इंट्रोड्यूस हुआ इनके सामने, उनको स्टार्टिंग में वो फायर फील हुई और अभी भी फील होती है, लेकिन उसके साथ में उनको बहुत ही सारी एंग्जाइटीज़, इनसिक्योरिटीज़ और ट्रॉमाज उनके ट्रिगर होते हैं। हाई लाइकली दिस पर्सन कैन बी लाइक अ वेरी सोल कनेक्शन, हाई लेवल सोल कनेक्शन, लेकिन इसका ये मतलब अगेन नहीं है कि आप बहुत सारी हरकतों से इनकी पुटअप करोगे। सी, डिवाइन कनेक्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे, चॉइसेस मिलेंगे लाइफ में, आप चुन सकते हो। तो कोई एक चीज़ से फंसे रहने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, दिस इज़ नॉट मी टेलिंग यू दैट गेट स्टक, आई एम जस्ट टेलिंग यू उनके साइड की स्टोरी। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस पर्सन इज़ हाईली इमोशनल। ये पर्सन में कोई तो डीप वाटर प्लेसमेंट हो सकता है। दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी ए कैंसर, या बहुत प्रोमिनेंट कैंसर प्लेसमेंट हो सकते हैं, या फिर सैजिटेरियस हो सकता है, या फिर जेमिनाई हो सकता है। ठीक है, फायर की एनर्जी उनकी ऊपर आते आते रुक जाती है, लाइक अग्नि उनकी तपते तपते अंदर वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, कुछ बोलते बोलते रुक जाते हैं, करते करते सहम जाते हैं। सो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, डर डरपोक बोल सकते हैं, डर वाली एनर्जी बोल सकते हैं, या तो उन्होंने अपने लिए कुछ ऐसा बिल्ड किया है ना अपनी लाइफ में या तो करियर में, जहाँ तक आने के लिए उनको बहुत समय लग गया, या तो उनका कुछ पास्ट ब्रेकअप या पास्ट कुछ डेविस्टेटिंग उनके साथ हुआ था जिससे उन्होंने अपने आप को वापस से उठाया है। तो जब वो अभी उन्होंने अपने आप को उठा लिया है, वो एक स्टेबल पोजीशन पे आ चुके हैं, तो उनको यहाँ से अपना रास्ता कहीं ना कहीं बहुत ही फूक फूक के चलना उनको ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने अपने आप को काफ़ी हद तक बनाया है। ठीक है, दिस इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन, या फिर फाइनेंशियली सेल्फ मेड है, इमोशनली सेल्फ मेड है, या फिर कुछ तो इन्होंने टूटा गिरा हुआ पड़ा था, उन्होंने अपने लाइफ में उसको समेट के वापस से खड़ा किया है। सो बहुत हद तक स्ट्रगल देखा है इस पर्सन ने। सो इमोशनली देखा हो सकता है, या तो कुछ बहुत भारी डिप्रेशन में गए होंगे ये इंसान और अपने आप को वहाँ से उन्होंने बाहर निकाला है, या फिर एक पॉइंट पे ये सुसाइडल भी होंगे। पता नहीं, इनकी लाइफ में ऐसे लगता है कि कोई चीज़ ने उनकी लाइफ इधर उधर कर दी और वो चीज़ से उन्होंने अभी अपने आप को उठाया है। या तो ये बहुत ही डेविस्टेटिंग टाइम से आ रहे हैं, या तो उन्होंने अपने फैमिली में किसी को खोया है, या फिर फैमिली में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स देखी है, या फिर फैमिली जैसे लोगों के साथ में धोखा हुआ है इनके। तो ऐसी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही है मुझे। सो दिस पर्सन इज़ वेरी प्रोटेक्टिव कि वो अपने एनवायरनमेंट में और अपने लाइफ में किसको एंट्री देते हैं। ठीक है, अगेन दिस कैन बी मिररिंग एनर्जी, बिकॉज यूजुअली डिवाइन कनेक्शन मिरर करते हैं एक दूसरे को फॉर हीलिंग पर्पसेस। और ये पर्सन को जितने आप लोग सिमिलर लगते हो उतने ऑपोजिट्स भी रखते हो काफ़ी सारी एरियाज़ में। हो सकता है ये अलग, इनका माइंडसेट अलग है, या तो इनका रहन सहन अलग है, या तो इनका कल्चर अलग है, इनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, इनको जो चीज़ें पसंद है खान पीन में वो अलग है। देयर इज़ सिमिलैरिटीज व्हेन इट कम्स टू वुंड,
जो आपका ट्रॉमा दर्द होगा ना, जब आप इस पर्सन के साथ में बैठोगे तो थोड़ी सिमिलैरिटीज़ आपको दिखेगी। लेकिन जो सुपरफिशियल चीज़ें जैसे कि रहन सहन, ये सारी चीज़ें, कल्चर, ये आप लोग का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, या फिर आप दोनों डिफरेंट पोजीशन पे हो सकते हो लाइफ में, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है, ये डिफरेंसेस होंगे। लेकिन अंदर से जो आपकी आत्मा रहेगी ना, वो सिमिलर रहेगी, बट ऊपरी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट रहेगी। ओके। कंसर्न, ये पर्सन जब भी कोई, जैसे मैंने कहा ना कि कोई चीज़ वो फील करते हैं ना, जो फर्स्ट इमोशन उनका ऊपर आता है वो कंसर्न का आता है। लाइक ओके, ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, इस वो लेके बैठ जाते हैं वो चीज़ को। मुझे लग रहा है अगर ये पर्सन काम भी करते हैं, अपना जो भी काम करते हैं, अपने डेस्क पे बस सोचते रहते हैं बैठ के कि क्या किया जाए इसके बारे में, जैसे कि ये इंसान सोच रहा है। ये पर्सन आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो सकते हैं, या फिर कुछ एज डिफरेंस हो सकता है, तो आप बड़े हो सकते हो। लेकिन ये मुझे एक मेच्योर और स्टेबल इंसान दिखते हैं। भले ही ये जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, आई थिंक देयर इज़ अ लेवल ऑफ मेच्योरिटी फिजिकल रियलिटी में जो उनकी है। इमोशनली मुझे इमेच्योर दिखते हैं, बट फिजिकल रियलिटी में अगर चीज़ें करने पे आए, जिम्मेदारी लेने पे आए, ये पर्सन वो कर लेंगे। बट इमोशनली ना अपने दिल को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत डरते हैं ये। या तो इन्होंने बहुत कुछ धोखा देखा हो सकता है, लोगों के इंटेंशंस को लेके डर है इनको बहुत ज़्यादा। ओके। नंबर 9 की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। देखो, ये बहुत प्रोटेक्टिव इंसान भी है, तो अगर आप और ये कमिटमेंट में आ जाते हो, या फिर समझो कि आप जो भी रिलेशन है आपका, अगर आप दोनों में एक यूनियन हो जाता है, तो ये बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे आपको लेके। दिस इज़ अ पर्सन जो एक टाइम पे अगर कमिट कर देगा या कर देगी, तो दे विल लाइक फाइट द वॉर फॉर यू। लाइक वो आपके लिए जंग पे जाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन उससे पहले का जो टाइम होता है ना, जब चीज़ें न्यूली फॉर्म हो रही रहती है, या फिर कुछ बन रहा रहता है, वो सबसे डेंजरस टाइम होता है इनके लिए। बिकॉज वो, क्योंकि एक अननोन इंसान है, जो भी हो जाए, जितना भी आप लोग में सिमिलैरिटी हो सोल लेवल में, लेकिन ऊपरी चीज़ें अगर सेम नहीं है, या फिर डिफ़िकल्टी है, चुनौतियाँ हैं, तो इंसान ओवरथिंक करता है और अपने बारे में प्रोटेक्टिव हो ही जाता है। कॉमन सेंस है। और अगर स्पेशली अगर ये इंसान स्पिरिचुअल इतना नहीं है, और वो अपने सोल से इतना कनेक्टेड नहीं है, तो वो नहीं समझ पाएगा कि हाउ सोल लेवल सिमिलैरिटी देयर इज़। शायद आप समझ पाओगे, शायद ये नहीं समझ पाएंगे। उनको लगेगा कि कैसे होगा, ये होगा तो मतलब बुरा होगा, अच्छा होगा। तो ये थोड़े भयभीत किस्म के इंसान है। बहुत डर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लाइक फर्स्ट शफल में ही मुझे बहुत फियर इनका पिकअप हो गया। लाइक मतलब मेरी आंखें, मतलब आंखों में पानी आ गया था, जो कि बहुत रेयर होता है। सो आई कैन अश्योर यू वन थिंग, दे हैव इमोशंस। अगर आप इस पर्सन को किसी भी तरीके से नॉन इमोशनल या स्टोइक फील कर रहे हो, मुझे लगता है वो प्रिटेंशियस एनर्जी है। इनके अंदर एक सॉर्ट ऑफ नर्चरिंग वाला इंसान है, एक मदर है इनके अंदर। ये अगर देने पे आए तो ये बहुत दे भी सकते हैं, एक माँ जैसा संभाल भी सकते हैं, और डैड जैसा प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नर्चरिंग करने में बहुत अच्छे हैं। लेकिन फर्स्ट वो जो इनिशियल फेजेस होते हैं, या फिर वो जो ट्रस्ट इशू वाले फेजेस होते हैं ना, वो उनको बहुत डराते हैं। हम्म अगर इस पर्सन के अराउंड बहुत लोग भी आप देखोगे, या तो अगर आप गेस करोगे कि इस पर्सन के अराउंड तो बहुत लोग हैं, या तो ये बहुत पॉपुलर है, या तो इनको जान पहचान इतनी है, या तो इनके कनेक्शंस इतने हैं, बट ये जिनसे बातचीत करते हैं उसका ये मतलब नहीं कि वो सबसे कनेक्ट करते हैं। एट दी एंड ये पर्सन अपने पीस को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। ये पर्सन के अराउंड बहुत लोग होंगे, लेकिन वो दिल के करीब नहीं होंगे। ये पर्सन वैसे किस्म के इंसान है, जब वो एक्चुअली अपने साथ बैठते हैं तो वो सिर्फ अपने ऊपर ही रिलाई करते हैं। और ये पर्सन ने अकेली अपनी ज़िंदगी बहुत ऐसी ही गुजारी है, भले ही इनकी फैमिली हो जो भी हो। इन्होंने कुछ ऐसी लेवल ऑफ इंटेंस एनर्जीज देखी है कि उनको अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा है लोगों से। ठीक है। सो अगर आपको ऐसा कुछ फियर है इस पर्सन के अराउंड कि ये किसी से एंगेज कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कनेक्शन है इनका, मुझे लग रहा है ये थोड़ी मुझे लोनर टाइप की एनर्जी दे रहे हैं। अगर मैं इंटेंशन की बात करूँ तो मुझे सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ माय ओन पीस लग रहा है। वो सिर्फ अपना पीस प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं। वो खुद कन्फ्यूज़ड है कि कितना इस चीज़ को दिया जाए, कितना भरोसा किया जाए। वो खुद कन्फ्यूजन में है, बट इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे वो पर्पसली ये कर रहे हैं, या पर्पसली माइंड गेम्स खेल रहे हैं। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़े माइंड गेम्स खेल सकते हैं, बट अगेन आप भी उनमें से नहीं हो जो माइंड गेम्स नहीं खेलेगा। अगर आप बोल रहे हो नो मैम, मैं तो माइंड गेम्स नहीं खेलती, यू आर नॉट कॉन्शियस।
हमारी जब इनसिक्योरिटीज ट्रिगर होती है ना, इंसान किसी भी लेंथ पे जा सकता है उस चीज़ को छुपाने के लिए। ईगो प्रोटेक्शन, ईगो एक ऐसा सिपाही है जो हम डर के बाहर रखते हैं ताकि हमारा डर एक्सपोज ना हो जाए। तो हर एक इंसान माइंड गेम्स किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ पे आके खेलता है, भले ही वो माने ना माने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये होता है। सो इसकी वजह से मैं इनको बुरा लेबल नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूमन नेचर। आई जस्ट होप कि ये पर्सन में इतनी हिम्मत आए, इतनी स्ट्रेंथ आए कि वो एक डिसीजन ले पाए, बिकॉज इस पर्सन की प्रॉब्लम आएगी डिसीजन में, ठीक है, डिसाइड करने में कि आपको कितना देना है, आपको कितना वक्त देना है, कितना ट्रस्ट देना है, कितने इमोशंस देने हैं, कितना केयर देना है। ये इंसान अगर आप पे भरोसा करे यदि, तो ये आपको 100% दे सकते हैं। बट अगर ट्रस्ट इश्यूज हो तो वो 1-1% भी आपको ना गिन गिन के देंगे, तो इम्बैलेंस आ सकता है। तो आप बोलोगे यार ये पर्सन कितना मतलबी है, बट वो मतलबी नहीं है। वो बस वो लेवल तक पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे वो 100% श्योर हो, ताकि वो आपको 100% दे सके, ठीक है। बट अगेन ये उनके साइड की एनर्जीज है, इट डज नॉट मीन यू हैव टू टॉलरेट इट, या फिर मेरा इसका कहने का कोई ये मतलब नहीं है कि आपको ये चीज़ से पुट अप करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट, आई एम नॉट हियर एज अ गाइड टुडे, आई एम हियर एज अ मैसेंजर। मैं आपको मैसेज दे रही हूँ बस, ओके। टेक इट वट एवर यू वॉन्ट टू टेक इट एज, बट हाँ, ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत टाइम से या तो सिंगल है, या तो उनके बहुत बुरे ब्रेकअप के बाद में वो सिंगल है। अगर ये कोई फ्रेंड के बारे में आप पूछ रहे हो तो इन्होंने कोई डीप फ्रेंडशिप इतने टाइम से की नहीं है। अगर आपको लगता है कि इनके कनेक्शन रह चुके हैं तो बहुत सुपरफिशियल रहे होंगे, बट डेप्थ इन्होंने बहुत टाइम से खो दी है अपने लाइफ में। वो डीप फीलिंग, डीप कनेक्शन, डीप लव, डीप एनर्जीज अब तक उन्होंने एक्सपीरियंस की नहीं है। बहुत टाइम से ये इन चीज़ों से लेके ब्रेक पे है। उन्होंने अपनापन बहुत टाइम से किसी के साथ फील नहीं किया है, ठीक है। तो वैसे किस्म के थोड़े से इंसान दिख रहे हैं अपनी एनर्जीज में। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वार्म वाटर, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। वो सर्दी होने वाली रहती है तो कैसे थोड़ा सा एकदम डिस्कम्फर्ट होता है थ्रोट में, मुझे वैसा हो रहा है। ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। नहीं अच्छा लग रहा ना यहाँ पे, यहाँ रख देती हूँ। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कोई जाल में फंसाना चाह रहे हैं, या फिर आपको कोई तरीके से आपको फूल दिखाना चाह रहे हैं, या फिर आपको रिजेक्ट करने वाले हैं, आपको फॉल्स होप दे रहे हैं, आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, आप गलत नहीं हो सकते। हो सकता है वो चीज़ है, बट ये खुद भी कंफ्यूज्ड है। लाइक मैं वही बोल रही हूँ कि ये जानबूझ के वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। आई जस्ट फील लाइक वो एक सेल्फ प्रोटेक्शन की वजह से ये चीज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आप भी कर सकते हो, आपको पता नहीं है। बट ये पर्सन थोड़ा डिस्टेंट है करेंटली। जो भी फेज़ में आप इनको मिले हो, या फिर जब भी आप इनको मिले हो, या तो ये बहुत कोई भारी चीज़ से गेट ओवर कर रहे थे, या फिर कोई हर्ट को सॉल्व कर रहे थे, कोई रिजेक्शन को फेस कर रहे थे। मतलब आप इनको एक थोड़े नाजुक वक्त पे मिले हो, और वो क्रश्ड है बहुत तरीके से, वो अंदर से क्रश्ड है। कंट्रोलिंग इज समथिंग जो उनको करना पड़ रहा है ताकि वो आउट ऑफ खुद कंट्रोल ना हो जाए। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो उनको वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, तो उनको अपने अपने आप को एक सीमा में रखना पड़ता है। तो टाइम टू टाइम आप नोटिस करोगे ये पर्सन पुल बैक करेंगे, डिस्टेंट हो जाएंगे, कभी देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी गोस्ट करेंगे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिहेवियर जो यूजुअली मैं सबको बोलती हूँ कि कभी भी एंटरटेन मत करना, और मैं अभी भी बोलूँगी, लेकिन आई एम जस्ट हियर एज अ मैसेंजर। फिर से मैं बोलूँगी, it's so difficult being a guide and then giving the message. Okay, I'm not a guide today, I'm a messenger. तो मैं बस इतना बोलूँगी, ये पर्सन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है करेंटली। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हो कि लाइट चली गई है, बैटरी ऑफ हो गई थी, तो वैसे इस पर्सन की भी काफ़ी हद तक बैटरी डाउन है। इफ़ यूर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, जब ये आप ये वीडियो देख रहे हो कोई क्लैरिटी, तो मुझे अभी के लिए इतनी आते हुए दिख नहीं रही है, बिकॉज दे आर टेकिंग सम स्पेस, सम ब्रेक फ्रॉम लाइफ इट सेल्फ। ओके, तो यू आर प्रॉबेबली आस्किंग अबाउट समवन इज़ वेरी मच ब्रोकन, वेरी टैंगल्ड, वेरी, मतलब वो एक चीज़ डिसाइड करते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, फिर पीछे आते हैं। तो इट्स लाइक नो स्टेबल एनर्जी आई एम गेटिंग।
यहाँ पे आपको गाइडेंस मैं फिर भी दूंगी क्योंकि आई एम अ गाइड। बी इन योर एनर्जीज़, आपको अपनी एनर्जी को स्टेबिलिटी में लाना है। अगर ये पर्सन आपके सोलमेट है तो कहीं ना कहीं डिवाइन खुद इंटरवीन करके कोई रास्ता निकालेंगे, बट यहाँ पे आपको चेजिंग की एनर्जी में यहाँ पे नहीं जाना है, मैं ये फिर से बोलूँगी। इंटेंशन अगर आप कुछ, ओ माई गॉड, देयर इज अ क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स गाइज। ओके, दिस इज माई फेवरेट पाइल। This is my favorite pile. There's high chances of something like marriage can happen. मैं बोलती नहीं हूँ बट गाइज, जब मुझे किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मेरे फेवरेट कार्ड दिखे, और जब लवर्स मुझे दिखे, जब टेम्परेंस मुझे बोले हैव पेशेंस, जब मुझे साथ में हाइरोफेंट दिखे, तो आई विल हैव अ ह्यूज स्माइल ऑन माई फेस बिकॉज आई लव दिस एनर्जी। बट आई स्टिल फील टाइम इज़ नॉट परफेक्ट। अभी के लिए आपको अपने पेंटिकल पे अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। देर कैन बी स्लाइट हर्ट जो आपको करेंटली फील हो सकता है या आने वाले 1-2 महीनों में फील हो सकता है, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म एनर्जी। अभी के लिए आप लोग थोड़े इमोशनली डिफरेंट स्पेसेस में हो, बट गाइज दिस इज़ अ वेरी डिवाइन कनेक्शन एंड यू नो आई डोंट गिव फॉल्स होप। लाइक बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबिलिटी, बहुत ही अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो आई एम फीलिंग नथिंग नेगेटिव सरप्राइजिंगली। ये पर्सन मैच्योर है, भले ये इंसान आपसे छोटे हैं, उम्र में बड़े हैं, कोई और काम करते हैं, जो भी है, उनकी जो भी लाइफ है, या तो ज़िंदगी ने इनको जल्दी मैच्योर कर दिया, या फिर इनको ऐसी लाइफ ने कुछ परिस्थितियाँ दिखाई है जिसकी वजह से इनको जल्दी मैच्योर होना पड़ा। इनको बुक्स पसंद हो सकती है, ये कोई तरीके के स्कॉलर हो सकते हैं, इनको देश दुनिया के बारे में जानना पसंद हो सकता है, इनको न्यूज़ पढ़ना पसंद हो सकता है, इनको चीज़ों में पूरी नॉलेज लेना पसंद है। दे वॉन्ट टू बी द स्मार्ट वन, दे वॉन्ट टू बी द पर्सन जिसको आइडिया है चीज़ों के बारे में, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। लाइक अगर ये मेल पर्सन है, दे लाइक टू बी दैट पर्सन जिसके पास आप आते हो टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड थिंग्स अराउंड यू, दे कैन गाइड यू, दे कैन मेंटोर यू। ये वैसे किस्म के इंसान हैं। दे वॉन्ट टू बी द लाइट इन योर लाइफ। लाइक वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि आप उनके वजह से एक बहुत स्ट्रगलिंग या डेविस्टेटिंग फेज में आओ, बिकॉज वो अपने आप को एक ब्राइट लाइट रखना चाहते हैं आपके सामने। लाइक वो लाइट जो अंधेरे के बीच में लाइक वो उजाला देती है। जैसे कि आपने पीछे देखा कि मेरी लाइट तो डेड हो चुकी है, तो करंटली वो लाइट आपके लिए बन नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज कि वो आपके लिए वो लाइट बन नहीं पा रहे हैं अभी के लिए, बिकॉज वो खुद अपनी रोशनी में नहीं है। जब वो अपने लाइट में आ जाएंगे, जब वो अपनी पावर बैक ले लेंगे या फिर पावर में आ जाएंगे, देन आई थिंक ये पर्सन कॉन्फिडेंट फील करेंगे टू मूव थिंग्स फॉरवर्ड। बट राइट नाउ, जैसे मैंने कहा, उनकी काफ़ी हद तक बैटरी डेड है, और आपको पता है कि कोई चीज़ की बैटरी डेड होती है तो वो चलती नहीं है। तो अभी के लिए ये पर्सन स्टैगनेंट है, स्टक है, स्लो है, जो भी है। डोंट टेक इट टू पर्सनली। ऑल्सो मैं एक चीज़ बोलूँगी, डोंट जज टू हार्शली। अगर आप यहाँ पे इस पर्सन को बहुत जजमेंट दे रहे हो, बहुत कोस रहे हो, बहुत ये चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ कर रहे हो, अंडरस्टैंड आप भी परफेक्ट नहीं हो। अगर आपकी भी इंटेंशन और फीलिंग्स निकालें यहाँ पे, तो 10 चीज़ें आपके बारे में भी आएंगी। सो जजमेंट यहाँ पे रखना इस पर्सन के लिए समथिंग आई विल नॉट टॉलरेट, आई विल पर्सनली नॉट टॉलरेट, बिकॉज मुझे लगता है अगर इस पर्सन में डार्कनेस है तो आप में भी है। अगर ये पर्सन कुछ बुरा कर रहे हो तो आप भी कुछ सही नहीं कर रहे हो। दैट इज़ अ वेरी मिररिंग एनर्जी। सो अंडरस्टैंड, बिकॉज ये पर्सन आपके एक सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशनल मैच है। ये पर्सन आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करते, समथिंग लाइक अ सोल। सो देर इज़ सिमिलैरिटी, देर इज़ ह्यूज सिमिलैरिटी। सो अगर आप कोई चीज़ इनमें गंदा पा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत साफ़ हो। तो वो चीज़ को भी समझो कि आप अगर अपने हाफ को बोल रहे हो कि ये गंदा है, तो आप कैसे क्लीन हो। लाइक वो चीज़ें आपके अंदर भी तो होगी। ओके, अगर आप सोल मेट समथिंग सिमिलर इज डर्टी, देन यू आर ऑल्सो डर्टी। सो अंडरस्टैंड दैट। जजमेंट यहाँ पे मत रखना। वॉट एल्स इज कमिंग, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो भी कनेक्शन में हो रही है आपकी बहुत टेम्प्रेरी है। टेम्प्रेरी सेटबैक्स, टेम्प्रेरी चैलेंजेस आपको फेस करने को मिल सकती है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ये टाइम थोड़ा ऐसा है कि चीज़ें इधर उधर लग रही है, थोड़े प्री कंसीव नोशंस हो सकते हैं, थोड़ा फियर ट्रिगर हो सकता है, थोड़ी चीज़ें ट्रिगर हो सकती है, बट दैट इज़ द पर्पस ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। ये कोई पर्पस की वजह से हो रहा है, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग। ये अपने टाइम के बाद ठीक हो जाएगी या कम हो जाएगी। करंटली ये पर्सन, अगर आप इस पर्सन को किसी भी तरीके से ब्लेम कर रहे हो, या ये कनेक्शन को आगे ना बढ़ाने के लिए, या फिर आपको क्लैरिटी ना देने के लिए, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए, या फिर कुछ भी तरीके से,
तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको ब्लेम कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत मिररिंग एनर्जी है। दे ब्लेम यू, यू ब्लेम देम। ओके, अगर ऐसा कुछ भी है, अगर यहाँ पे कुछ मूव फॉरवर्ड नहीं हो पाया है, जो आपके इंटेंशंस और कंप्लेंट्स इस पर्सन से है, वही हो सकता है कि इस पर्सन के आपसे हो, ऐसे भी हो सकता है। अगर आप बाय एनी चांस कोई पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं जिन्होंने आप पे चीट किया हो या फिर कुछ गलत बुरा गंदा किया हो, तो शायद ये आपकी रीडिंग नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग अ ह्यूज बैड पास्ट। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि दिस कैन बी समथिंग लाइक अ पोटेंशियल, दिस इज़ समथिंग जो थोड़ी प्योरिटी रखता है चीज़ों में। अगर आप, जिस इंसान ने अपनी फितरत और चीज़ें आपको बता चुके हैं वो, और आप फिर भी इंटेंशन वाला वीडियो देख रहे हो, तो प्रॉब्लम आप में है। सो ये आपकी पाइल नहीं होगी। सो उन्होंने अपनी चीज़ें करके आपको समझा दिया है कि उनकी इंटेंशन क्या है। तो मैं बोलूँगी ऐसे लोग ये वीडियोस देखो मत, इंटेंशन वाले। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम देयर एक्शंस कि उनकी इंटेंशन क्या है। बट ऐसा कुछ अगर नहीं है, कुछ आपका ऐसा रफ पैच नहीं है, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू, दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। ओके, ये पर्सन का अभी करंटली वीक ऑरा है, ऑल्सो आपका वीक ऑरा है। आप दोनों 5D में बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के थॉट्स पिकअप कर रहे हो या एनर्जीज को पिकअप कर रहे हो। कभी आपको एकदम से इस पर्सन का ख्याल आ जाए या कुछ दिख जाए, तो ये वो 5D वाली एनर्जीज होती है। बट इससे भी आपको थोड़ा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज 5D में इतना इंटरेक्ट करना इज़ ऑल्सो थोड़ा हानिकारक। सो मेक श्योर कि आप ग्राउंडिंग कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपने साथ वक्त बिता रहे हो, आप ग्राउंडेड एनर्जीज में हो। ओके, वरना ये चीज़ थोड़ी आप पे हावी हो सकती है। आपको यहाँ पे अपना चार्ट एनालाइज करके अपनी रेमेडीज़ करने को कहा जा रहा है अबाउट समथिंग। कोई तो आपकी दशा अंतरदशा चल रही हो सकती है, जिसके लिए आपको रेमेडीज़ करनी है, और ये कनेक्शन में इमोशंस है। ओके, अगर आप सोच रहे थे कि यहाँ पे कुछ इमोशंस नहीं है या फिर कुछ बहुत बुरा है, ऐसा गंदा कुछ है, आई थिंक दिस इज़ एन इमोशनल कनेक्शन, और इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है आगे जाने का और कुछ बेहतर बनने का। बट उसके लिए भी टॉलरेंस, टेम्परेंस वाली एनर्जी, पेशेंस, बैलेंस, ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी, और थोड़ा नॉन जजमेंट रखना पड़ेगा। ओके, जितनी इमोशनल मेच्योरिटी कनेक्शन में आएगी उतना बेटर यहाँ पे होगा। अपने नर्वस सिस्टम को काम, क्योंकि देखो अगर कोई इंसान के आने से जाने से आपकी नर्वस सिस्टम हिल रहा है, तो वो उस इंसान का फॉल्ट नहीं है, वो आपका फॉल्ट है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी आपका नर्वस सिस्टम। अगर कोई चीज़ आपको एकदम हिला के जा सकती है, इसका मतलब है आप खुद में अब तक स्ट्रांग हुए नहीं हो। सो इस चीज़ के लिए उस इंसान को भी ब्लेम मत करो। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आप ब्लेम कर रहे हो, इस पर्सन ने मुझे ऐसा फील करा दिया, वैसा फील करा दिया, ट्रिगर करा दिया, जेलस करा दिया, तो भाई आप खुद में फिर सेटल हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे वरना आप जो बनाना चाह रहे हो उससे ज़्यादा दुश्मन बना लोगे आप। ठीक है, कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करने से पहले आप नफरत क्रिएट कर दोगे। सो अंडरस्टैंड, अपनी एनर्जीज, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी खुद लेना सीखो, ना कि ब्लेम करो कि आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज इसने ऐसा किया, आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज उसने ऐसा किया। अगर उसके ऐसा वैसा करने से आप हिल रहे हो, तो प्रॉब्लम पहले आप में है। सो ये चीज़ को पहले रिकवर करो, बिकॉज आप जितने स्ट्रांग रहोगे, जितना आपका सोलार सीक्रेल स्ट्रांग रहेगा, उतना ये कनेक्शन हील होगा। जितना आप हील होगे, आपका पर्सन उतने हील होंगे। सो अंडरस्टैंड दैट, एंड या दैट वाज योर गाइडेंस, दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और कोई और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। कमेंट जरूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक यू टू क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन, release slowly. Once again, take a deep breath in. Release slowly. For most of you who are watching this pile number 2, मुझे लग रहा है कि you can have a connection with Mahadev or like some God जो बहुत heavily आपको ये टाइम में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। Like मुझे नंदी जी का इमेज बहुत ज़्यादा आ रहा था। सो आई डेफिनेटली फील लाइक देर इज़ अ ह्यूज प्रोटेक्शन हैपनिंग। मुझे माला भी दिख रही थी। यू गाइस कैन बी स्पिरिचुअल, भले आप जो भी रिलीजन के हो, जो भी भगवान में आप मानते हो, मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको हेविली इस टाइम पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। विल सी किस वजह से, कैसे, क्या जो भी है, बट या आई फेल्ट अ नीड टू से दैट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंटेंशन एंड एनर्जीज ऑफ योर पर्सन।
current energies of this person. First we'll check pile number 2. Current intention. ओके जिस पर्सन के बारे में अगर अगेन आप पूछ रहे हो ना, बुरे नहीं हैं, दे आर नॉट बैड, बट दे आर वीक. कोई फाइनेंशियल वीकनेस हो सकती है, डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं. कहीं ना कहीं जब इंसान की इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है ना, तो उसको चीज़ें जब हासिल करता है ना, वो तो अपने लिए एक ईगो बूस्ट आती है. कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन को भी प्योरली व्यू नहीं कर रहे हैं, भले ही वो बुरे इंसान नहीं है. हम सब एक डार्क फेज में अपने लाइफ में आते हैं, ये करंटली अपने डार्क साइड में बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ वाई मे बी अगर ये कनेक्शन में सेपरेशन है या फिर इशू है आ रहा है कुछ भी, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज ये पर्सन वही सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं आपके साथ जो उन्होंने पहले किए हैं. लाइक देयर इज सम पैटर्न जो इनको ब्रेक करना पड़ेगा. एक तरीका जो अप्रोच करते हैं, जिस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, चीज़ों को हासिल जो करने वाला जज्बा है ना इनका, वो मुझे थोड़ा दिक्कत दे रहा है यहाँ पे. इट्स कमिंग फ्रॉम अ वुंडेड प्लेस. देखो ये पर्सन चालाक चालबाज नहीं बनना चाहते, लेकिन जब किसी को अपने बारे में इतना कम फील होता है ना, तो वो जिस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करता है वो हमेशा इतना पॉजिटिव नहीं होता है. एंड ये पर्सन का करंट एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है फॉर सम रीज़न. लाइक जिस तरीके से वो आपको अप्रोच कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपके साथ में, इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी डार्क प्लेस. ईगो वाली जगह से आ रहा है ये चीज़, या तो कुछ वो आपको साबित करना चाह रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसे इंसान है जो आपको दिखाना बताना चाहेंगे दैट दे आर इन कॉम्पिटिशन विथ यू, या फिर वो आपसे बेटर है, प्रूव करना चाहेंगे. बिकॉज वो खुद में इतना कम अपने बारे में फील करते हैं कि वो एक स्लाइट, जब वो चीज़ों को इम्प्रेस या अचीव करना चाहते हैं, वो एक कनेक्शन को हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, अपने बारे में अच्छा फील करना चाहते हैं. और ये कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं. ठीक है, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट कि कहीं ना कहीं वी ऑल हैव दिस पार्ट इन अस, बट वो छोटा है. ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत लाउड लग रहा है. मुझे लग रहा है इनका डार्क साइड इन पे थोड़ा हावी हो रहा है, और इनको भी थोड़ा स्पिरिचुअल होकर अपनी प्रैक्टिसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है. राइट नाउ ये लोगों को इंसानों जैसे व्यू नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट जैसे व्यू कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट जैसे कि जब कोई इंसान का ऑब्सेशन इतना बढ़ जाता है ना आपको लेके, या फिर एक ईगो इतना बढ़ जाता है किसी भी वजह से, वो आपको एज ए ह्यूमन नहीं देखता, वो आपको एज ए ऑब्जेक्ट देखने लग जाता है. ठीक है, इनके अराउंड जो लोग हैं वो भी अच्छे नहीं हैं. इनके फ्रेंड सर्कल या जो भी ग्रुप है, मुझे लग रहा है ये बहुत येस मैन वाले लोग हैं जो उनकी हामी भरते हैं, उनको बैड एडवाइजेस देते हैं. जो कनेक्शन में इश्यूज आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई इन्फ्लुएंस की वजह से भी आ रहे हैं. बट अगेन मैं फिर से बोलूँगी, ये इंसान एक ग्रोन एडल्ट है, वो अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हैं. बट समथिंग अबाउट द वे जिस तरीके से वो इस कनेक्शन को आपको हैंडल कर रहे हैं, आई एम नॉट लाइकिंग इट. भले ही वो एक गुड प्लेस से आ रहा हो, बैड प्लेस से आ रहा हो, नेगेटिव स्पेस से आ रहा हो, अच्छे स्पेस से आ रहा हो. मैं अगर एक्शंस या इंटेंशंस की बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे ऐसे लग रहा है सेल्फिश इंटेंशंस मुझे दिख रहे हैं. बिकॉज ये कोई चीज़ को जीतना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, और ये शायद इनको भी नहीं पता. कभी कभी जो हमारी हरकतें, हमारे इंटेंशंस, हमारी चीज़ें होती है ना, वो हमसे ही छुप जाती है. ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि ये इनको खुद को नहीं समझ आ रहा है कि ये ऐसे स्पेस में आ कैसे गए हैं. और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ होगा इनके लिए, इतना ज़्यादा एग्रेशन और इतना ज़्यादा टेरिटोरियल भी व्यू कर रहे हैं. कहीं ना कहीं इनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है, और ये हो सकता है बहुत जल्दी जेलस भी फील करे. मतलब ये आपकी तरफ एक बहुत ह्यूज अट्रैक्शन फील करते हैं. लेट मी जस्ट बी ऑनेस्ट. पैशन है, फायरी एनर्जी है, बट ग्राउंडेड नहीं है. इट्स नॉट समथिंग जो एक स्टेबल प्लेस से आ रहा है कि मुझे इस चीज़ को ग्राउंड करना है, मुझे इस चीज़ को अंजाम देना है, या मुझे इस चीज़ के साथ में सही करना है. वो एक ऐसे स्पेस से आ रहा है कि मुझे इस चीज़ को हासिल करना है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे अट्रैक्शन है, और बट उस चीज़ को सही तरीके से अप्रोच वो नहीं कर रहे हैं. जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो अप्रोच गलत है. इट्स वेरी स्नीकी, इट्स वेरी हिडन, इट्स वेरी लाइक
आई एम वॉचिंग यू बट आई विल नॉट लेट यू नो, मुझे मेरे ये इंटेंशन है बट मैं आपको बताऊंगा नहीं, बताऊंगी नहीं। बहुत ही स्नीकी एनर्जी लग रही है। बस कोई इंसान होता है ना, कोई चोर होता है जो घर में चुपके चुपके आता है रात को, वो अपने कदम धीमे रखता है ताकि कोई उठ ना जाए और वो चोरी भी कर ले, समथिंग लाइक दैट वियर्ड एनर्जी। अब ये लिटरली आपसे चोरी नहीं करना चाहते, लेकिन इनको अपने आप को एक्सपोज नहीं करना इनको। नहीं, ये ऐसे इंसान है जो वल्नरेबिलिटी को शेम मानते हैं, मतलब वल्नरेबिलिटी को वीकनेस मानते हैं। जैसे कि अगर आपको पता चल जाए कि ये इंसान ये महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक हार होगी। वाई वाई आई एम आस्किंग यू, वाई, वॉट इज दिस ट्रॉमा हियर? ऐसे क्यों? इंटरेस्टिंग टेक। लाइक इनके लिए हार होगी। लाइक अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, इनिशिएट करते हैं, सामने से आते हैं, पहला मूव करते हैं, इट्स अ वीकनेस, इट्स अ डिफीट फॉर देम। डिफीट, ईगो, ईगो ही है। ईगो प्राइड इज रनिंग ओवर देयर माइंड राइट नाउ। ओके, अगर आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि पर्सन आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं उस तरीके जिस तरीके से आप चाहते हो, वट एवर द केस मे बी, इट्स लाइक वो फर्स्ट मूव या जो स्पेसिफिक चीज़ जो आप उनसे चाह रहे हो ना, वही उनके लिए एक वीकनेस है, एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है, मोर देन यू थिंक। दैट्स वाई दे आर नॉट लाइक डूइंग इट। ओके, और ये पर्सन अपने रंग भी बदलते हैं कहीं ना कहीं, लाइक और ये जब आपको अप्रोच भी करेंगे, ये पूरा सच आपको नहीं बोलेंगे अपने बारे में। लाइक वो पहले तो आपको, मुझे लग रहा है पर्सन आपको काबू में करना चाहते हैं, बट वो काबू में करते समय वो अ, पूरी तरीके से अपने आप का असली चेहरा नहीं दिखाएंगे। लाइक वो कुछ मास्क डाल के रखेंगे, ये कुछ झूठ आपको अपने बारे में बोल सकते हैं, या ऐसे कुछ दिखा सकते हैं कि वो बहुत बूस्टफुल है, या फिर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा माचो है, या फिर आपको इम्प्रेस करने के लिए वो एक नकाब डाल के आ सकते हैं। अगेन, मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन बैठ के ये चीज़ें प्लान कर रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, उनका डार्क साइड बहुत एक्टिवेटेड है, उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि वो ये चीज़ में ईगो बहुत लेके आ रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट हियर एज अ गाइड, आई एम हियर एज अ मैसेंजर टुडे। तो मैं आपको गाइडेंस नहीं दूंगी, मैं आपको बस उनके तरफ की चीज़ें दिखा रही हूँ। लाइक वहाँ जाके मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन ला के दे रही हूँ। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा फैंटेसीज रखते हैं, बहुत ही सेक्सुअल, लस्टफुल। अगर ये पर्सन कोई सेक्सुअल लव इंटरेस्ट है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन योर बॉडी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन आप कैसे दिखते हो, आप क्या पोजीशन होल्ड करते हो। आप इस पर्सन के लिए एक ट्रॉफी हो सकते हो, या इट्स लाइक आपको हासिल करना, आपको पाना इज़ एन अचीवमेंट फॉर देम, अ बूस्ट फॉर देम। ये पर्सन अपने लैंड ऑफ इल्यूजन्स में रहते हैं। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि लाइक ये क्या सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बट इट्स लाइक वो अपने भ्रम की दुनिया में बहुत सेफ है, क्योंकि एक्ट करना इज़ वीकनेस, एक्ट करना, अपनी फीलिंग्स को शोकेस करना इज़ वीकनेस। सो व्हाट इज़ सेफ? सेफ क्या है? भ्रम में रहना, सोचना, ना दिखाना सेफ है। तो ये वही चीज़ कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या ये प्यार, ये चीज़ प्यार में कन्वर्ट हुई है अभी तक, क्या ये इंसान को आपसे प्यार है, आई वुड हाईली डाउट दैट। मैं ये चीज़ नहीं मानूंगी कि अभी इस इंसान को आपसे प्यार हुआ है, अगर ये लव इंटरेस्ट है। और अगर ये फ्रेंड भी है, कोई प्लूटोनिक पर्सन भी है, तो मैं थोड़े इनसे डिस्टेंस अभी मेंटेन करके चलूँगी, बिकॉज नॉट बिकॉज ये इंसान मेलिशियस है, बट ये जो स्पेस में है ना, वो बहुत इनसिक्योर स्पेस है। एक इंसान जो बहुत भयभीत और डरपोक रहता है ना, वो ईगो में जब चले जाता है ना, तो वो उधर से बाहर नहीं आ पाता, वो रिवर्स नहीं ले पाता। इनके साथ भी सेम केस हुआ है। या तो इनको ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने इनका बहुत फ़ायदा उठाया, या तो आप इनको तब मिले हो जब इनका बहुत यूज़ हुआ है। इनको या तो पैसों के लिए, पोजीशन के लिए, या फिर अटेंशन के लिए ऑपोजिट जेंडर ने बहुत इस्तेमाल किया है। एंड आप खाली वो एक ऐसे टाइम पे आ गए जहाँ पे ये पर्सन को चांस था टू हैव अ न्यू साइकिल विथ यू, बट वो अपने ही पैटर्न्स में फंसे रह गए। वो वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं आपके साथ में जो उनको फंसाता था, लाइक जो उनको इशू में डालता था। दिस पर्सन नीड्स टू ब्रेक अ पैटर्न, ओके, दैट आई एम बीइंग वेरी श्योर ऑफ। बिकॉज ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वो पास्ट के पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हैं, और वो जो एक डिवाइन ने एक न्यू चांस उनको दिया है टू फॉर्म समथिंग ब्यूटीफुल, उस चीज़ को वो बहुत ही निगलेक्ट और बहुत ही डोमिनेटिंग वे से हैंडल कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिव वे से हैंडल कर रहे हैं। ओके, अभी के लिए ये पर्सन अपनी सपनों की दुनिया में है, आपको लेके बहुत अलग अलग फैंटेसीज, सेक्शुअल फैंटेसीज, लस्टफुल फैंटेसीज, अट्रैक्शन की फैंटेसीज, ईगो फैंटेसीज कि आप इनको ऐसा फील कराओ, आप इनको मैसेज करो, आप ये करो, आप इनको चेस करो, ऐसी फैंटेसीज में भी ये सब है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है अभी 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 के लिए। उनकी एनर्जीज ऐसी है कुछ, और इनकी इंटेंशंस मैं बोलूँगी कुछ चुपके से आपको फील कराना है, कुछ चुपके से, लाइक
लाइक यू फील इट बिफोर देम, लाइक उनको चाहिए कि आप ये चीज़ पहले महसूस करो उनसे। बॉटल्ड अप, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने अंदर ये अग्नि को रखा हुआ है, बहुत अंदर से वो तप रहे हैं, एक टाइम बॉम्ब उनके अंदर बैठा हुआ है, बहुत कुछ अनएक्सप्रेस्ड है, बहुत कुछ उन्होंने बोला नहीं है। आई विल नॉट बी शॉक्ड अगर ये पर्सन आप पे नज़रें रख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे, आपको एकदम एकदम पता ही नहीं है या तो ये पर्सन ये कर रहे हैं। लाइक यू मे बी, जब मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ आपको शायद थोड़ा सा डुअल माइंड हो रहे हो, बट आई एम टेलिंग यू आई अंडरस्टैंड, बिकॉज ये पर्सन स्नीकी एनर्जी से आते हैं। जैसे कि होता है ना कि कोई चीज़ आपके अराउंड है, जैसे कि गैस लीक हो जाती है, ठीक है, और समझो कि आप वो घर में नहीं हो, इट्स लाइक अ साइलेंट बॉम्ब, राइट। अगर किसी ने वो टाइम पे कुछ गलत मूव कर दिया, समथिंग, एवरीथिंग कैन गो मेसी। इट्स लाइक दैट, लाइक कोई चीज़ साइलेंटली फैल रही है, बट वो इतनी साइलेंट और इनविजिबल है कि उसका पता आपको नहीं है। लाइक ये पर्सन जिस तरीके से आपको ले रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, पा रहे हैं, ऑब्सेस कर रहे हैं, वो आपको नहीं पता उसकी इंटेंसिटी। ये पर्सन बहुत इंटेंस है आपको लेके। बट अगेन, कोई भी एनर्जी जो ऑब्सेशन की होती है, इंटेंसिटी की होती है, वो हमेशा ईगो से उत्पन्न होती है, हमेशा भ्रम से उत्पन्न होती है। तो इसकी जो जड़ है ना, वो बहुत खराब उग रही है, ये पर्सन को बदलना पड़ेगा। मैं नहीं कह रही ये कनेक्शन में चांस नहीं है बेटर होने का, लेकिन तभी ये हो सकता है। जैसे पाइल 1 में टाइमिंग का खेल था, यहाँ पे ये पर्सन को अपना पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। वहाँ पे देर वॉज मोर लाइक बी पेशेंट, बी इन योर ओन एनर्जीज। यहाँ पे ये पर्सन के ऊपर बहुत कुछ है, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये पर्सन अपनी एनर्जीज में बहुत ही इधर उधर है। अगर ये एनर्जी आपको लग रही है आपकी है, तो वो भी सकती है। सो आप दोनों को मे बी अपना डार्क साइड हील करने की ज़रूरत है, आप दोनों को थोड़ा ईगो से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आप दोनों को थोड़ा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप दोनों ही थोड़े इस चीज़ को एक्सट्रीम्स में लेके जा रहे हो, ऑब्सेशन में लेके जा रहे हो, हासिल करने की पॉइंट से लेके जा रहे हो, कंपटीशन बिल्ड कर रहे हो, फील कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, वल्नरेबिलिटी से डर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है, अगर आपको रेजोनेट हो रहा है आपकी एनर्जी के साथ भी। बट फॉर नाउ ये पर्सन इमोशनली मुझे अवेलेबल नहीं दिखते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा हासिल करने वाले माइंडसेट से आते हुए दिख रहे हैं, जो माइंडसेट पे मैं इतना भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। इट्स लाइक अ लावा जो फट रहा है, जो फट रहा है, बट एक टाइम पे वो ठंडा भी हो जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ लग रही है जो ख़त्म भी हो जाएगी। सो इट्स नॉट अ कंसिस्टेंट एनर्जी। मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसे इंसान है जो इनकंसिस्टेंट रह सकते हैं आपके साथ में, 1 मिनट हॉट, नेक्स्ट मिनट कोल्ड। ये इनका पैटर्न है, ये इनका पैटर्न है। दिस पर्सन इज़ वेरी अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी, अनप्रिडिक्टेबल। और ये पर्सन की जो भी हरकतें, सच्चाई है, वो आपके सामने बाहर आ सकती है, एक्सपोज हो सकते हैं ये इंसान। अब किसी किसी के लिए ना, मुझे, क्योंकि मैं बहुत बड़े कलेक्टिव के लिए रीड कर रही हूँ, तो मुझे थोड़े से ना इसको 3 स्टोरी लाइन देना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये यूजुअली वीडियोज़ में करती नहीं हूँ, बट किसी किसी के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि ये इंसान बस इमेच्योर है और ये चीज़ बदल सकती है, ठीक है। अगर ये कोई न्यू फॉर्म कनेक्शन है, या फिर आप इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं जानते हो, ये पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं जानते, आपकी इतनी बातचीत नहीं हुई है, तो ये हरकतें थोड़ी सी ठीक है, बहुत इनिशियल कनेक्शन में ठीक है, ठीक है, ये बदला जा सकता है। बट लेट्स से कि अगर आपका इस पर्सन के साथ में कुछ पास्ट है, कुछ भी हैवी है, या फिर कुछ मोमेंट्स आप लोगों ने 3D में स्पेंड किए हैं, या फिर कुछ बातचीत बड़ी हुई है, आपने कहीं ना कहीं कुछ वल्नरेबल शेयर किया है, आपने अपने आप को खोल के रखा है इस पर्सन के सामने, और फिर भी अगर इनकी ये एनर्जीज है, तो लालत है इन पे, तो लालत है इन पे। अगर ये बहुत फ्रेश और न्यू कनेक्शन है, लाइक जस्ट टेलिंग यू, लाइक बहुत स्टार्ट है, बहुत स्टार्ट। अगर इनिशियल फेजेस में आप लोग हो, या फिर आपने अपना दिल खोल के इनके सामने नहीं रखा है और इन्होंने भी सेम चीज़ नहीं की है, तो मुझे यहाँ पे बेटरमेंट के चांसेस दिखते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों ये चीज़ को वर्कआउट कर सकते हो, ये भी वर्कआउट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स इनके आप में भी हैं। बट यदि यहाँ पे अगर इंटीमेसी कोई तरीके की इमोशनल या फिजिकल फॉर्म हुई है, एंड देन दिस इज देयर इंटेंशंस, देन आई वुड जस्ट टेल यू इट्स नॉट गुड। नहीं, अच्छा नहीं है, अनरिलायबल इंसान है। और हो सकता है कि ये अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, दूसरों से बातचीत कर रहे हैं फॉर द पीपल। अगर आपने अपना दिल खोला इस इंसान के सामने, देन उनकी ये हरकतें बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है, उनकी ये चीज़ें जस्टिफाइबल नहीं है। आई एम ओनली एक्सक्यूजिंग दिस फॉर अ बिट, वो भी इतना ज़्यादा नहीं कर रही मैं। इट्स वेरी मच समथिंग टू बी केयरफुल अबाउट, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जाननी आपके लिए ज़रूरी है।
बट अगर आपने मेहनत की है इस कनेक्शन में और ये नतीजा आपको मिल रहा है या ये इंटेंशन या फीलिंग्स आपको एनर्जीज मिल रही है, देन आई डोंट थिंक यू डिजर्व दिस, आई डोंट थिंक यू डिजर्व दिस। आई नो कि मैंने बोला था कि मैं गाइड नहीं हूँ, बट मेरा अंदर का निकल आता है, तो अब निकल आ रहा है। ये पर्सन जैसे ही चीज़ों में घुसेंगे उनके पास एग्जिट प्लान रेडी होगा, 1 स्टेप इन 1 स्टेप आउट। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे 2 स्टोरी लाइन करके बोलूँगी। अगर ये बहुत फ्रेश और न्यू कनेक्शन है, ये पर्सन को फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी है, 1 स्टेप आउट ऑफ द डोर रखते हैं, बिकॉज जब तक ये इंसान को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर लेते, और ये आपको बहुत टेस्ट भी करेंगे, स्टार्टिंग में बहुत टेस्ट करेंगे, बहुत माइंड गेम्स खेलेंगे, क्योंकि दे हैव बीन बर्नड। ये पर्सन हैज़ बीन बर्नड एंड गॉन थ्रू हेल, लाइक यूज्ड, बिट्रेड, थ्रोन आउट, मतलब बहुत कुछ हुआ है इनके साथ, जहाँ पे इनके अपनों ने और इनके कनेक्शंस ने इनको बहुत ही घिनौनी और नीची चीज़ों के लिए यूज़ किया है। सो यू हैव मेट देम इन अ वेरी टेरेबल फेस, आई वुड से, बट आई थिंक अगेन फायर बहुत है, मतलब देर कुड बी अ हैवी फायर साइन सिग्निफिकेंस हियर। या तो आप फायर साइन हो, या तो ये है, या तो चार्ट में बहुत अग्नि है, बहुत फायर है, ईगो भी उतना ही है। सो फॉर फ्रेशली इनिशियल न्यू कनेक्शन आई स्टिल सी होप, बट नॉट फॉर पीपल हु हैव हैड अ पास्ट, और लाइक कुछ भी एक्सचेंज हुआ है अच्छा खासा, 2-3 घंटे कभी बात भी हुई है, या फिर समझो कि रेगुलर बेसिस पे बात होती रहती थी। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड एंटरटेन और एनी वन शुड एंटरटेन। या लेट्स सी मोर। ये पर्सन अगेन कुछ गेन करना चाहते हैं आपसे। अगर ये न्यू कनेक्शंस है तो ये आपसे कुछ, जिस तरीके से दिस पर्सन इज़ वेरी हुक्ड ऑन जो आप करते हो काम, या फिर जिस तरीके की पोजीशन होल्ड करते हो, जिस तरीके से दिखते हो, जिस तरीके से बात करते हो, कुछ सुपरफिशियल चीज़ है जिससे वो अटके हुए जो चीज़ पे। उनको लगता है कि अगर ये उनके हाथ में आ जाएगी तो दे विल लुक गुड, या फिर समथिंग, वो अपनी लाइफ के मकसद में कामयाब होंगे। पता नहीं क्या है ये कि क्या मकसद है इनका। इट्स नॉट दैट बैड, फॉर फिर से मैं कहूँगी आई एम एक्सक्यूजिंग वेरी फ्रेश कनेक्शन। मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रही हूँ फ्रेश कनेक्शन के लिए, जो बहुत न्यू क्रशेज, न्यू कनेक्शन है, नहीं जानते एक दूसरे को, ये ठीक है, थोड़ा डार्क साइड ट्रिगर होता है स्टार्टिंग में, नहीं जज कर सकते। बट अगर ये इन्वेस्ट किया है आपने इस पर्सन में, ये इंसान थोड़े गोल्ड डिगर टाइप हो सकते हैं, आपसे लेना चाहते होंगे, या फिर अपना फ़ायदा देखते होंगे, या फिर अपने टाइम पे रिप्लाई करते होंगे, अपने टाइम पे अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है बहुत ज़्यादा, गेन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, देना ज़्यादा नहीं चाहते। ये हाथ देने वाला नहीं लग रहा है मुझे, ये हाथ लेने वाला लग रहा है। ठीक है, कुछ भी इन एनी फेवर्स, दे वॉन्ट फेवर्स फ्रॉम यू, सेक्शुअल फेवर्स, वॉट एवर दैट इज़। ओके, what's the guidance here? First, let me get more clarity on this. यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। दिस पाइल स्पेसिफिकली यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी दिख रही है। अगर आपको फॉर श्योर पता है कि थर्ड पार्टी नहीं है, तो दिस कैन जस्ट बी दैट दे आर ऑल्सो जेलस की यू माइट बी टॉकिंग टू समवन, या फिर आप किसी और से बात, ये जेलस है इंसान, ये इंसान जेलसी और इनके साथ ऐसे घूमती है, लाइक जेलसी और ये इनका बचपन का नाता है। लाइक अगर ये किसी को पसंद करते हैं, किसी की नज़र उन पे है या उनकी नज़र किसी पे है, जेलसी इज़ समथिंग जो साथ में आती है, साथ में चलती है उनके। सो दैट्स वन थिंग। अगर आपको पता है थर्ड पर्सन है, देन थर्ड पर्सन हियर इज़ अ ब्लॉकेज। यहाँ पे आपको इस पर्सन को जितना दे रहे हो ना, अगर आप ये पर्सन पे कभी भी कुछ स्पेंड करते हो या कर रहे हो, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट ये पर्सन चोर है, बट देर इज सम एनर्जी जहाँ पे आपकी एनर्जी से लेना चाहते हैं, वो थे ना एनर्जी वैम्पायर्स टाइप, वो वैसी एनर्जी है इनकी। तो पैसा ही नहीं, मैं बोलूँगी अगर आप इनको टाइम, एनर्जी, कुछ भी दे रहे हो हिसाब से और तरीके से, अभी तो मतलब जब तक आप रियल वर्ल्ड एक्शन ना देखो इस पर्सन की तरफ से, हैवी एफर्ट ना देखो, या फिर बेटरमेंट ना देखो, तब तक तो मैं बोलूँगी भी नहीं कुछ ज़्यादा दो इस पर्सन को। ठीक है, गिव वेरी वेरी सिलेक्टिवली। एंड अगर ये पर्सन की ऐसी एनर्जीज है, आई थिंक आपको मनी एनर्जीज बहुत वाइजली स्पेंड करनी है कनेक्शन में, बहुत ध्यान से, और हो सके तो बैकआउट कर लो, इस इंसान को अल्टीमेटम दे दो, कुछ तो करो, बट जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज ये सॉर्ट ऑफ एनर्जी वैम्पायर वाली एनर्जी में है, जहाँ पे वो
आपको देख ही ऐसे रहे हैं एज अ टेम्पटेशन, एज समथिंग जो उनको अपने अपने पास लेना है। देयर इज अ ह्यूज वांट, नीड, रिक्वायरमेंट, ऑब्सेशन, मतलब जो भी मैं कह लूँ, लाइक देयर इज दिस चाह पाने की ग्रीडीनेस, सब कुछ है यहाँ पे। ये पर्सन को थोड़ी सॉफ्ट एनर्जी में जाने की ज़रूरत है अगर ये कनेक्शन को बेटर करना है तो। दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट अगेन लेट मी चेक वाई डिड स्पिरिट से दैट। यस, उनकी फीलिंग्स है। आई जस्ट डोंट नो दैट they have right methods or approach to approach you, like किसी को आपके लिए कैसा भी फील हो, दैट शुड नॉट बी योर कंसर्न। आपका कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि यार ये इंसान मेरे लिए कैसा महसूस कर रहा है, महसूस करता है कि नहीं करता, दैट शुड नॉट बी योर फोकस। आपका फोकस होना चाहिए ये फीलिंग्स को लेके, क्या वो मुझे हर्ट कर रहा है, मुझे सहला रहा है, मेरी ज़िंदगी में वो ऐड क्या कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को मैंने फोकस करते हुए देखा है कि मैम उसकी फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स बताओ। अरे फीलिंग्स जैसी भी हो, वो क्या दे रहा है आपको, क्या दे रही है आपको, क्या एक्शंस है, हर्ट कर रहे हैं, मतलब यू हैव टू फोकस मोर ऑन देयर एक्शंस, नॉट वर्ड्स एंड फीलिंग्स। फीलिंग्स होगी बट इंसान को डिसिप्लिन में भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो आपको एक ह्यूमन फॉर्म में देखना नहीं चालू कर देते, आपको वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देना नहीं चालू कर देते ना, तब तक फीलिंग्स का क्या बचार डालोगे। क्या फीलिंग्स क्या होती है, क्या होती है फीलिंग्स। आप 4 वक्त किसी और के साथ बिताओ, उनको भी फीलिंग्स आ जाएंगी। बट अगर कोई रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग है तो उसमें ये तो डिफरेंस है ना कि वो कैसे अप्रोच करते हैं आपको, क्या आपकी तरफ एक्शन करते हैं। फीलिंग्स इज़ नॉट द एंड गोल। फीलिंग्स किसी को भी आ सकती है आजकल, फीलिंग्स किसी को भी किसी के लिए आ सकती है। आप एक हफ्ता किसी ऐसे इंसान के साथ बिताओ जो आपको पसंद नहीं है, अभी 4-5 हफ्तों के बाद आपको हो सकता है फीलिंग्स भी आ जाए। फीलिंग्स का क्या है, फीलिंग्स का है क्या, इतना बड़ा क्या बवाल है फीलिंग्स का। हाउ दे एक्ट, हाउ दे मेक यू फील कंफर्टेबल, क्या वो मेच्योर है या इमेच्योर है, इमोशनली अवेलेबल है कि अनअवेलेबल है, प्रैक्टिकल है कि इम्प्रैक्टिकल है, प्रिडिक्टेबल है कि अनप्रिडिक्टेबल है, ये मैटर करता है। मतलब फीलिंग्स को इतना बड़ा मत बनाना। जस्ट हाँ है फीलिंग्स, इनको है फीलिंग्स, फीलिंग्स ऑफ अट्रैक्शन, फीलिंग्स ऑफ दिस, फीलिंग्स ऑफ दैट है, बट वॉट अबाउट दैट। इफ दैट इज़ नॉट बेनिफिटिंग यू, इट इज़ हर्टिंग यू, देन व्हाट इज़ द पॉइंट। ये फीलिंग्स का आप क्या करोगे, इससे ना पैसे आएंगे आपको, ना घर चलेगा आपका, आंसू बहेंगे वो 4 अलग। सो मतलब नहीं है। कंपैटिबिलिटी इशू यहाँ पे मुझे अभी आप दोनों की एनर्जीज में दिख रहा है। ये पर्सन अलग है आपसे इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से वो चीज़ों को अप्रोच करते हैं। भले ही आप दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटीज़ होंगी, डार्क साइड थोड़ा सेम होगा, बट जो तरीके से ये जा रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता आप जाओगे। आई डोंट फील लाइक ये गंदा अप्रोच आप करोगे, बिकॉज दे नीड टू ग्रो अप। ये पर्सन को बड़े होने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर ये मेल है तो मुझे ये बच्चे वाली एनर्जी, मतलब आई एम नॉट सीइंग अ मैन, आई एम सीइंग अ बॉय, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो आई एम नॉट सीइंग अ वुमन, आई एम सीइंग अ गर्ल हु इज जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग वो क्या कर रही है। ओके, राइट नाउ ये पर्सन के यहाँ पर कंपैटिबिलिटी इशू चल रहा है। आई वुड जस्ट सजेस्ट यू थोड़ा सा स्टेप बैक ले लो। जब तक ये पर्सन की तरफ से आपको रियल चेंजेस ना दिखे, चाहे वो इनिशियल हो, पास्ट हो, कितना भी जैसा भी कनेक्शन आपका हो, हैवी हो, लाइट हो, क्रश हो, सेपरेशन हो, जो भी हो, चेंजेस, एक्शंस, व्हाट आर दोस। अगर वो नहीं दिख रहे हैं तो मतलब नहीं है। ये पर्सन ऑल्सो इज़ अ रनर, अवॉइड्स कन्फ्रंटेशन, समथिंग यहाँ पे जो आपको बताने को कहा जा रहा है कि ये इंसान को जब आप इनके एक्शंस के बारे में कन्फ्रंट करोगे, द थिंग दैट आई फील कि ये पाइल आपकी डेफिनेटली होगी अगर आपने कोई भी कन्फ्रंटेशन इस पर्सन से किया या फिर इनके एक्शंस पे कॉल आउट किया ना, ये भाग जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे, ये ऐसे ये छुप जाएंगे ऐसे कि जब जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लाइक मैं कौन, who am I, this person runs away। एक मेच्योर कन्फ्रंटेशन डिस्कशन इस इंसान के साथ करना इज एक बच्चे से बात करना। अगेन वो बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मैंने नहीं किया, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, अरे बट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, like there's no acceptance, there's no accountability, there's no confrontation, there's no mature discussion जो हो सकता है इस इंसान के साथ। it's like literally dealing with a kid। okay, आपके पास फ्री विल है यहाँ पे, एंड दे ऑल्सो हैव अ फ्री विल। अगर आप पूछ रहे हो मैम इसका होगा क्या, कैसे होगा, डिपेंड्स कैसे होगा। ये इंसान बदलेंगे तो कनेक्शन बदलेगा, बट आपको इनके बदलने का, रुकने का वेट नहीं करना। लाइफ विल नॉट स्टॉप फॉर यू। ओके, एंड इफ़ यू स्टॉप फॉर दिस पर्सन, प्रॉब्लम्स विल हैपन टू यू। तो मत करना ये। आपके पास फ्री विल है, इस पर्सन के पास फ्री विल है। आप जैसे भी ये चीज़ को लेके जाना चाहोगे वैसे होगा। जो पैटर्न लर्न करेगा, जो पैटर्न ब्रेक करेगा,
वो इंसान ये कनेक्शन में चेंज ला सकता है। स्पेशली बहुत ज़्यादा कंट्रोल इस कनेक्शन का आपके एक्चुअली पर्सन के पास है। जो भी जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हो, वो इंसान के पास इस चीज़ की मेन मेन चीज़ है, लाइक जिस चीज़ से गाड़ी आगे चल ही नहीं सकती, ठीक है। सो आपके हाथ में वैसे भी कोई ज़्यादा कंट्रोल है नहीं। अगर आप बोल रहे हो मैम क्या होगा, क्या हो सकता है, दिस एंड दैट, क्या कर सकते हो आप कैसे इस इंसान का पैटर्न ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते हो आप। ये उनके हाथ में है, क्योंकि वो जब पैटर्न ब्रेक करेंगे तब चेंज आएगा। और वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे करेंगे, उसके लिए उनके पास है फ्री विल। कब वो डिसाइड करते हैं कि उनको अभी एक बच्चे से एक मर्द बनना है, एक लड़की से एक औरत बनना है, वो तब डिसाइड करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको क्लैरिटी मिली, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, कमेंट जरूर करना क्योंकि इसमें सारे कमेंट पढ़ती हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारी जानकारी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।